Hyundai एक्स्टर है एक सब 4 मीटर एसयूवी, माइक्रो एसयूवी के सेगमेंट में आती है, बट ये पेट्रोल में भी आती है, सीएनजी में भी आती है। बट आपके लिए कौन सी सही है, देखिए इसका हम पूरा कॉस्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सी खरीदनी चाहिए, आपके लिए कौन सी फिट है। इस एग्जांपल में हमने Hyundai एक्स्टर का एसएक्स वेरिएंट कंसिडर करा है। एसएक्स वेरिएंट काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड कर देता है और काफ़ी सारे फीचर्स भी आपको दे देता है जो ज़रूरी भी है और लग्जरी भी है। बात करेंगे दोस्तों पहले प्राइसिंग की, परचेस प्राइस की बात करेंगे, फिर हमारे फ्यूल कॉस्ट की बात करेंगे, मेंटेनेंस की थोड़ी बहुत बात करेंगे और मैं फिर बता दूंगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। Hyundai एक्स्टर एसएक्स मॉडल अगर आपको खरीदनी है तो पेट्रोल में आपको 8,31,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे एक शोरूम के लिए। उसी पे आपको लगेगा आरटीओ, वो रहेगा लगभग 91,432 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट 1 लाख कर दिया गवर्नमेंट ने रोड टैक्स। टीसीएस आपको नहीं लगेगा। इंश्योरेंस आ जाएगा लगभग 43,000 रुपीज़, 600 रुपए फास्टैग, और इस सेगमेंट के लिए एक्सेसरीज जो खरीदते हैं वो लगभग ऑन एवरेज खरीदते हैं 17,000 रुपए की। तो टोटल आपको देने पड़ेंगे 9,83,232 रुपीज़। तो सीएनजी की भी कॉस्ट देख लेते हैं। सीएनजी की एक शोरूम प्राइस है 9,24,900 रुपीज़। तो यहाँ पर सीधे सीधे एक शोरूम प्राइस में आप देख सकते हो कि सीएनजी के लिए आप 93,700 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि कंपनी से सीएनजी किट इंस्टॉल होकर आएगी। तो हाँ, खर्चा थोड़ा बहुत कम हो सकता है अगर आप बाहर से लगवाते हो, बट सेफ्टी आपको कंपनी ही दे पाएगी। इस पे आपको 64,743 रुपीज़ का लगेगा आरटीओ यानी रोड टैक्स। तो सीएनजी में आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने रोड टैक्स पे थोड़ा कंसेशन दिया है। इसी का इंश्योरेंस आएगा 46,793 रुपीज़। इंश्योरेंस थोड़ा 2-3 हज़ार रुपए से महंगा है, क्योंकि अगेन आपकी एक शोरूम प्राइस थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ गया है इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से, और आपकी गाड़ी भी सीएनजी है तो वहां पर भी एक थोड़ा बहुत फैक्टर आ जाता है। फास्टैग 600 रुपए और 17,000 रुपए की आपके आ जाएंगे एक्सेसरीज। तो टोटल आ जाएगा 10,54,000 रुपीज। तो यहाँ पर वापस आप देख सकते हो कि 70,000 रुपए, ऑलमोस्ट 71,000 रुपए आप सीएनजी किट के लिए एक्स्ट्रा देने वाले हो। और ये ऑन रोड प्राइस का बता रहा हूँ, एक्स शोरूम का मैंने जैसे आपको बताया 93,000 रुपीज आप ज्यादा देने वाले हो। फिर हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त हम दो चीजें ध्यान में रखेंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, जो गाड़ी ज्यादा चलाते हैं और जो गाड़ी कम चलाते हैं। तो ज़्यादा चलाते हैं उनका हम कंसिडर कर लेंगे कि 15,000 किलोमीटर एक साल में वो चलाते हैं। जो कम चलाते हैं तो लगभग 10,000 किलोमीटर एक साल में वो चलाएंगे, ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 15,000 किलोमीटर का पहले करेंगे। Hyundai एक्स्टर का क्लेम्ड पेट्रोल माइलेज है 19.2 किलोमीटर पर लीटर, काफी अच्छा है। बट असलियत में आपको लगभग 14 का माइलेज दे देती है हाईवे प्लस सिटी कंबाइंड, क्योंकि ये सिटी का ट्रैफिक तो आपको भी पता है कि काफी डेंस होते जा रहा है। तो इसी हिसाब से आपको फ्यूल कितना भरना पड़ेगा। देखिए, इस हिसाब से अगर हम 15,000 को 14 से डिवाइड करें यानी रियल वर्ल्ड माइलेज से, तो आपको मिलेगा 1071.43 लीटर्स ऑफ फ्यूल, ये पेट्रोल के लिए। और पेट्रोल की पर यूनिट कॉस्ट ऑन एवरेज इंडिया में है 100 रुपए। तो 100 रुपए से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पेट्रोल के लिए आप 15,000 किलोमीटर के लिए भरेंगे 1,07,142 रुपए। वहीं पे सीएनजी का क्लेम्ड माइलेज है 27 किलोमीटर पर केजी, एक्चुअल माइलेज लगभग 20 का मिल जाता है आपको। फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम 15,000 को 20 से डिवाइड करेंगे, अगेन रियल माइलेज से, तो आपको मिल जाएगा कि 750 किलो सीएनजी आपको लगने वाले हैं 15,000 किलोमीटर चलाने के लिए। पर यूनिट कॉस्ट सीएनजी की है लगभग 80 रुपीज। तो इस हिसाब से अगर आपको 15,000 किलोमीटर ये गाड़ी चलानी है तो 60,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो लगभग 4 रुपए आपका पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाएगा सीएनजी पे। तो सीएनजी के साथ आप 47,142 रुपीज सेव कर रहे हैं हर साल 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद। बट हम दूसरे आदमी की भी बात कर लेते हैं भाई, जो ज्यादा नहीं चलाता, उसकी गाड़ी 15,000 किलोमीटर नहीं चला पाएगा, उसका भी एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा 19.2 इसका क्लेम्ड माइलेज है, सीएनजी के लिए 27 है, एक्चुअल में आपको पेट्रोल में 14 मिलेगा और सीएनजी में लगभग 20। तो फ्यूल की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सेम चीज करेंगे, एक्चुअल माइलेज बाय हमारे जो रनिंग होगा उसको। 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए 714 लीटर्स हमें पेट्रोल लगेगा। सिमिलरली हमें 500 किलो सीएनजी लगने वाला है। तो इसी को अगर हम यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 71,428 रुपीज देने पड़ेंगे पेट्रोल के लिए और लगभग 40,000 रुपए देने पड़ेंगे सीएनजी के लिए। तो सीधे सीधे वापस आपको पेट्रोल के कंपैरिजन में 31,428 रुपीज बच गए हैं। यही गाड़ी लगभग आपको 5,000 रुपए सर्विसिंग में दिलाएगी पेट्रोल में और लगभग 7,000 रुपए सीएनजी में, क्योंकि सीएनजी में थोड़े बहुत पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं और आपको सीएनजी की टैंक जो होती है वो भी टाइम टू टाइम रीपास करनी पड़ती है, चेक करवानी पड़ती है, तो उसका एडिशनल कॉस्ट आपको लगने वाला है।
इसके पहले कि मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताऊं, मैं एक और वेरिएंट का कैलकुलेशन करना चाहता हूं। ये इनके लिए जो बजट कार बायर्स हैं, तो उनके लिए एस वेरिएंट जो है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, और सीएनजी का यही बेस वेरिएंट भी है। तो एस वेरिएंट एक्स्टर आपको खरीदनी होगी तो एक्स शोरूम प्राइस उसकी पेट्रोल में आएगी 7,73,190 रुपीज़। उस पे आपको 85,050 रुपीज लगेगा आरटीओ का टैक्स यानी रोड टैक्स, 42,000 रुपीज इंश्योरेंस में, 600 रुपए फास्टैग और 17,000 रुपए एक्सेसरीज के लिए। टोटल आपका आ जाएगा 9,17,480 रुपीज। वहीं पे सीएनजी का भी यही कैलकुलेशन कर देते हैं। सीएनजी आपको 8,51,500 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस आ जाएगी। वापस आप यहाँ पर लगभग 78,310 रुपीज देने वाले हो एक्स्ट्रा कंपनी फिटेड सीएनजी के लिए। इस पे आपको रोड टैक्स लगेगा 63,797 रुपीज, क्योंकि गवर्नमेंट वापस कंसेशन दे देती है सीएनजी कार्स के लिए। इसी का इंश्योरेंस आएगा 55,000 रुपीज, क्योंकि सीएनजी गाड़ी है, एक शोरूम प्राइस बढ़ गई, सेम चीज। फास्टैग 600 रुपए और 17,000 रुपए आपकी आ जाएगी एक्सेसरीज। तो टोटल आपका आ जाएगा 9,87,897 रुपीज। तो ऑन रोड प्राइस में आप सीएनजी के लिए अप फ्रंट 70,000 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे। तो अगर यही गाड़ी कोई 15,000 किलोमीटर चलाना चाहता है तो माइलेज वगैरह सारा सेम रहेगा, कॉस्ट सेम आने वाली, यानी आपको 19.2 का क्लेम्ड माइलेज पेट्रोल के लिए मिल जाएगा, 27 आपको सीएनजी के लिए, और आपको रियल लाइफ में 14 का एवरेज मिल जाएगा पेट्रोल में, लगभग 20 का मिल जाएगा आपको सीएनजी में। तो कुल मिलाकर आपको वही खर्चा आना है, 1,07,000 रुपए लगभग आप दोगे पेट्रोल चलाने के लिए 15,000 किलोमीटर, और 60,000 रुपए आप दोगे सीएनजी गाड़ी 15,000 किलोमीटर चलाने के लिए। तो इसमें भी प्राइस डिफरेंस आ जाता है 47,142 रुपीज का। मेंटेनेंस सेम रहेगा, 5,000 आपको पेट्रोल के लिए और लगभग 7,000 सीएनजी कार के लिए। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, यानी किस पॉइंट के बाद हमारा एक्चुअल प्रॉफिट शुरू होगा, भाई सीएनजी गाड़ी खरीदने के बाद, राइट। तो पहले एसएक्स वेरिएंट की बात करेंगे। एसएक्स वेरिएंट जैसे मैंने कहा अच्छा वैल्यू फॉर मनी भी दे देता है। तो वही गाड़ी अगर आप 15,000 किलोमीटर चलाते हो तो लगभग 1.5 साल बाद आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो 1.5 साल में आपको लगभग 22,500 किलोमीटर चलानी पड़ेगी अगर आपको आपके पैसे जो है वो रिकूपरेट करने हैं तो। पर वही गाड़ी अगर आप 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो क्या होगा, तो इस केस में आपको लगेंगे 2 साल 3 महीने। तो यानी वापस हमारा रनिंग सेम होगा बट 2 साल बाद होगा। तो वहां पर वही डिफरेंस आ गया। और भाई अगर आप मैग्ना वेरिएंट खरीदना चाहते हो और वही गाड़ी 15,000 किलोमीटर चलाते हो तो कब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, कब हमारा प्रॉफिट शुरू होगा। तो वही गाड़ी 1.5 साल बाद आपको ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो वही मैग्ना मॉडल अगर आप 10,000 किलोमीटर चलाते हो वापस 2 साल 3 महीने बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो इस केस में आप कौन सा भी मॉडल ले लो आपको टाइम उतना ही लगना है, आप गाड़ी कितनी चलाते हो उस पर डिपेंड करता है। वैसे ये मैंने कैलकुलेट कैसे करा है कि कितना टाइम लगेगा, देखिए इसके लिए जो हमने अपफ्रंट कॉस्ट भरी थी सीएनजी कंपनी फिटेड खरीदने की, उसको मैंने डिवाइड कर दिया जो हमारे पैसे बचे थे, यानी सीएनजी चलाने के बाद हमारा जो प्रॉफिट हुआ था 1 साल में। तो अगर मैं अपफ्रंट कॉस्ट को इसी सेविंग्स से डिवाइड कर देता हूँ तो हमें उसका टाइम मिल जाता है। तो इसी तरीके से मैंने कैलकुलेट करा। तो फिर आपने कौन सी खरीदनी चाहिए, देखिए कौन सा भी मॉडल आप खरीद सकते हो, आपको जो भी सही लगे इसमें से। बट अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी खरीद के आप उतनी नहीं चला पाओगे या फिर गाड़ी पड़ी रहने वाली है, तो एक सेंस बनता है, नॉर्मल चीज़ है कि आप पेट्रोल खरीदो, आपका ज़्यादा वहाँ पे बचत नहीं होने वाला। अगर आप सीएनजी खरीदते हो इसी केस में तो आपका लॉस ज़्यादा है। हाँ, आपके पैसे में भी 5 साल बाद रिकवर हो जाएंगे, बट 5 साल बाद एक पॉइंट भी आ जाएगा जब आप सोचोगे कि क्या मैं गाड़ी बेच दूँ। तो ये एक बात बन गई। दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा चलाते हो गाड़ी 1 साल में, मे बी अगर 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने वाले, 15,000 भी होने वाले होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10,000 भी मुझे ठीक लगता है। बट आपको ध्यान देना है कि अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तभी हमारा प्रॉफिट होगा सीएनजी गाड़ी चलाने से। तो दोस्तों यही था मेरा कॉस्ट एनालिसिस एक्स्टर सीएनजी वर्सेस पेट्रोल का। आपको क्या लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।